आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसओएल मास्टर्स एडमिशन के बारे में। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर हमें एसओएल में एमए या एमकॉम करना है, तो उसके लिए क्या हमको एंट्रेंस देना होगा या फिर हमारे जो ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं उसके बेस पर हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो थोड़ा यही डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, एसओएल के फॉर्म कब निकलेंगे, ये डाउट आपके मन में चल रहा होगा। तो एसओएल के जो फॉर्म है अप्रॉक्स मई जून में निकलते हैं, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है पीजी एडमिशन वाला, सेम वही पोर्टल आपका एसओएल वाले बच्चों के लिए भी होता है। यानी कि अगर आप डीयू में मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, रेगुलर हो, एसओएल हो या फिर एनसी वेब हो, तो आपको एक ही फॉर्म फिल करना होता है डीयू की मेन वेबसाइट पर जाकर। और उस फॉर्म की जो फीस होती है अप्रॉक्स 750 रुपये होती है, और रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 350 रुपये की फ़ीस होती है पर कोर्स। अच्छा, तो फॉर्म मैंने आपको बताया अप्रॉक्स मई जून में इसके फॉर्म निकलते हैं और जुलाई में इसका एंट्रेंस हो जाता है। एसओएल के अंदर दोस्तों टोटल 5 कोर्सेज हैं, एमए, एमकॉम, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए हिंदी और एमए संस्कृत। ये पाँचों कोर्सेज कंडक्ट करवाए जाते हैं एसओएल में। मैंने एमकॉम और एमए पॉलिटिकल साइंस के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप इन दोनों कोर्सेज में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे हमारा सवाल आता है कि सर एसओएल में अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या हमारी ग्रेजुएशन की मार्क्स के बेस पर एडमिशन हो जाएगा या फिर हमको एंट्रेंस देना होगा। देखिए दोस्तों, जो एसओएल है उसमें भी दो तरीके से एडमिशन होते हैं, मेरिट और एंट्रेंस। मेरिट बेस्ड एडमिशन किन किन बच्चों के लिए होता है, जिसने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है और उसने उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करी है। सपोज़ करिए आप एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए मेरिट बेस पर, तो उस केस में आपको डीयू से ही या एसओएल से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में ही ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, है ना। इसी तरीके से अगर आप एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी ग्रेजुएशन हिस्ट्री में होनी चाहिए और डीयू से ही होनी चाहिए। एसओएल में बीए ऑनर्स हिस्ट्री नहीं है, तो आपको बीए ऑनर्स हिस्ट्री डीयू रेगुलर की डिग्री चाहिए होगी। और आप एसओएल में मास्टर्स में हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो मेरिट बेस पर, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे क्वायरीज हैं। और अगर आप एमकॉम में एडमिशन चाहते हो तो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स की डिग्री आपको चाहिए होगी एसओएल या रेगुलर की। अब बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर हमारी ग्रेजुएशन में इतनी परसेंटेज है तो क्या मैं मेरिट के थ्रू आ सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कोर्सेज वाइज बता देता हूँ कि किस कोर्स में आपकी कम से कम कितनी परसेंटेज चाहिए होगी, उसके बाद आप मेरिट के थ्रू एलिजिबल होंगे। एंट्रेंस की अलग परसेंटेज रिक्वायरमेंट है, मेरिट का अलग परसेंटेज रिक्वायरमेंट है। अगर आप कहोगे तो यहाँ पे कोर्सेज वाइज आपको मैं सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मास्टर्स कोर्सेज का प्रोस्पेक्टस का लिंक मिलेगा। उस प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़ें आप, अगर आपको डिटेल में समझना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग कोर्सेज वाइज क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप एमए हिस्ट्री में एडमिशन चाहते हो एसओएल में, तो आपको ग्रेजुएशन में बीए ऑनर्स हिस्ट्री की डिग्री चाहिए ऑफ कोर्स, और उसमें 60% मार्क्स आपको चाहिए होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और 10% रिलैक्स कर दो अगर आप ओबीसी से हो, यानी कि 54% फॉर ओबीसी। वहीं अगर आप एससी एसटी से हो तो मिनिमम पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। अभी एससी एसटी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, एमए पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको बीए ऑनर्स पॉल साइंस की डिग्री चाहिए। अगेन 60% मार्क्स आपके ओवरऑल होने चाहिए, और ओबीसी के लिए 10% रिलैक्स कर दो, और आपका एससी एसटी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स। वहीं आपको एमकॉम में एडमिशन चाहिए तो बीकॉम ऑनर्स वाले भी मेरिट के थ्रू आ सकते हैं और बीकॉम प्रोग्राम वाले भी, ठीक है। अगर आपने डीयू से करी है ग्रेजुएशन या एसओएल से करी है तो बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए एटलीस्ट 70% मार्क्स जनरल कैटेगरी के हैं, इसको आप रिलैक्स कर दो ओबीसी वगैरह के लिए। और बीकॉम ऑनर्स के लिए यहाँ पे 65% मार्क्स है, ठीक है। तो सपोज करिए अगर आपने एसओएल से बीकॉम ऑनर्स किया है, आपके मार्क्स हैं 63%, तो उस केस में आप मेरिट के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि मेरिट के लिए आने के लिए कम से कम 65% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। तो ये कुछ क्वेरी हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। वहीं दोस्तों यहाँ पे अगर हम एमए हिंदी की बात करें तो बीए ऑनर्स हिंदी की डिग्री चाहिए आपको डीयू की 65% मार्क्स के साथ जनरल वालों के लिए। अब आप इसको ओबीसी और जो भी रिलैक्सेशन क्राइटेरिया उसके बेस पर उसको रिलैक्स कर दो। तो ये सब क्राइटेरिया है। और बाकी एमए पॉलिटिकल साइंस और एमकॉम के ऊपर जैसे मैंने आपको कहा डिटेल वीडियो बनी हुई है, आप उन वीडियो को जाकर देखिए। अब यहाँ पर हमारी एक और चीज़ है कि बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर जो
हमारी एसओएल में एडमिशन होता है उसके लिए फॉर्म जो निकलते हैं हमें पता नहीं लग पाता कब निकलते हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपको बार बार बताई जाती है कि एसओएल में जो एडमिशन फॉर्म होते हैं वो डीयू रेगुलर वाले ही होते हैं। जब डीयू के फॉर्म निकलते हैं मास्टर्स के वही फॉर्म एसओएल का होता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे अपने एग्ज़ाम में फाइनल ईयर के इतने बिजी होते हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं उसके बाद उनको होश आता है कि मुझे फॉर्म फिल करना है, जबकि फॉर्म पहले ही निकल चुके होते हैं और एंट्रेंस भी हो चुका होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है सीबीटी मोड में। अच्छा, अब दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको हर कोर्स का डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना है तो प्रोस्पेक्टस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस प्रोस्पेक्टस को जाके पढ़ सकते हो, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जिन जिन बच्चों का मेरिट बेस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता उनको एंट्रेंस देना पड़ता है। एंट्रेंस ऑनलाइन होता है, एनटीए कंडक्ट करवाता है, एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस में वही सब कुछ पूछा जाता है जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। लाइक अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस में एंट्रेंस में अपेयर होने वाले हो तो जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है ग्रेजुएशन का डीयू का, वो सब चीज़ें कवर अप होती हैं आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। एमसीक्यू बेस आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में एज सच कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन केस एप्लीकेबल। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी दूसरी है, आप किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आ रहे हो तो माइग्रेशन का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। और बाकी रिजर्वेशन क्राइटेरिया अगर आपका है ओबीसी या SC/ST उनका सर्टिफिकेट। यहाँ पे हम SC/ST की थोड़ी बात करते हैं, फिर इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो आपको ग्रेजुएशन में सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, चाहे आप मेरिट के थ्रू आ रहे हो चाहे आप एंट्रेंस के थ्रू आ रहे हो। लेकिन सिर्फ पासिंग मार्क्स ग्रेजुएशन में होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन, अगर आप सिर्फ पास भी हो तो आप मेरिट बेस के लिए एलिजिबल तो हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज करिए आप SC/ST कैटेगरी से हो, आपके 45% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, आपने एसओएल से करी है ग्रेजुएशन या रेगुलर से भी करी है, लेकिन आपके मार्क्स 45% है। अब वहीं जब मास्टर्स की लिस्ट निकली, जो कट ऑफ निकली मेरिट के थ्रू वाली, उसमें जो लोएस्ट कट ऑफ गई वो गई 55 या 48, तो उस केस में भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा बिकॉज आपकी परसेंटेज कम है। तो इसलिए बेटर चीज़ ये है कि परसेंटेज कितनी भी आपकी कम हो, आप कितने भी एलिजिबल हों एंड मेरिट के थ्रू, आपको एंट्रेंस ज़रूर से देना है, ठीक है। और मेरिट के थ्रू जिनको इतना अपने ऊपर वो है कॉन्फिडेंस कि मेरा मेरिट के थ्रू हो जाएगा, वो सिर्फ वही बच्चे हो सकते हैं जिनकी परसेंटेज 80 से ज़्यादा हो ओवरऑल ग्रेजुएशन में। बाकी मैं सभी से रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एंट्रेंस की प्रिपरेशन करिए अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो एसओएल से। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट थी। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।